सो पार्ट 4 की स्टार्टिंग में दिखाया गया है कि रीता किसी पहाड़ी पर आई और फिर एक ट्री के पास बैठ गई क्योंकि ये जगह उसके डैड से रिलेटेड है, इसलिए वहाँ बैठकर वो बातें करने लग जाती है। साथ ही अपनी अचीवमेंट्स के बारे में भी बताती है कि डैड देखो, आज मेरा इंटरव्यू है, फिर मैं नेशनल फायर एजेंसी ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन जब वो यहाँ से जाने लगी कि तभी अचानक उसने डोहा को देखा, जिसे देख वो छुप गई एंड समझ नहीं पाई कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। बाय द वे डोहा यहाँ उसी मॉन्क को ढूंढते हुए आया है ताकि ताबीज़ के बारे में जान सके, इसलिए जब जैसे उसे सीनियर मॉन्क दिखे तो वो उनसे बात करने लगा। मैनेजर को लगा कि अब मॉन्क इस भूत को ख़त्म कर देंगे, बट ऐसा नहीं होता। यानी यहाँ तो वो उससे नॉर्मली बात कर रहे थे। डोहा कहता है कि आप तावीज़ बनाने कब बंद करोगे, तो तब वो बताते हैं कि मैंने कब का तावीज़ बनाने बंद कर दिए हैं, अगर तुम उन्हें देखना चाहते हो तो देख सकते हो, और फिर यहाँ से चले गए। तो तब मैनेजर काफ़ी ज़्यादा शौक हुआ कि आखिर इन्होंने इस भूत यानी डोहा को पकड़ा क्यों नहीं। वेल अब डोहा एक रूम में आया और वहाँ की तलाशी लेने लगा, जिससे उसे पता चला कि ये जो तावीज़ होते हैं साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं, जिन्हें छुपाना पॉसिबल नहीं। बट मैंने तो कभी रीता के गले में इतनी बड़ी माला देखी नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें सोचने के बाद डोहा यहाँ से जाने लगा। तो तब उसे जाते हुए जूनियर मॉन्क ने देख लिया, यानी वही मेट्रो वाले मॉन्क ने, जो कि डर के मारे छुप जाता है और फिर जल्दी से अपने मास्टर के पास आकर उन्हें भी इस बारे में बताने लगा कि ये तो वही स्पिरिट है ना जिससे मैं 2 बार मिल चुका हूँ, इसलिए आप प्लीज़ कुछ तो करो क्योंकि अब इसे इंसानी बॉडी भी मिल चुकी है। तो तब मॉन्क बोले कि मुझे सब पता है एंड हम इस मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये उस लड़की के पास्ट की सज़ा है जिसको ढूंढते हुए ये आत्मा यहाँ आई है अपना बदला लेने। फिलहाल तुम बस इन चीज़ों से दूर रहो, यही सही होगा। तो ये सुन वो चुप हो गया। वेल अब हम रीता को देखते हैं जो कि इंटरव्यू पर जाने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन तभी उसे एक कॉल आई जिससे पता चला कि उसका इंटरव्यू कैंसिल कर दिया गया है क्योंकि डोहा ने एजेंसी में अपील किया था कि रीता उसकी बॉडीगार्ड है जो कि नेशनल एजेंसी ज्वाइन नहीं कर सकती है। तो ये सुन रीता बहुत ही ज़्यादा शॉक हुई, इसलिए डोहा पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगी, इतना ज़्यादा कि डायरेक्ट डोहा की शूटिंग प्लेस पहुंच गई उसे सबक सिखाने के लिए। साथ ही उसने डोहा को अंदर जाते हुए भी देखा, और वहीं डोहा जब जैसे ही अंदर आया कि तभी उसे टाइम मैसेज कर कार के पास आने को बोलने लगा, ये बताकर कि अगर तुम रीता को तकलीफ में नहीं देखना चाहते हो तो अभी यहाँ आओ। तब क्योंकि बात रीता की है इसलिए डोहा टाई के बुलाए प्लेस पर जाने लगा। दूसरी तरफ हम मिनो को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ कंफर्म कर दिया जाता है कि जुनो का जो कार एक्सीडेंट हुआ था, यानी कार जो पानी में गिर गई थी, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि मर्डर था। तो तब मिनो शॉक हुआ कि आखिर कौन मेरे भाई को जान से मारने की कोशिश कर सकता है, इसलिए तुरंत मैनेजर को कॉल कर उससे जुनहो के ऊपर नजर रखने को बोलता है। और वहीं रीता जुनहो को ढूंढते ढूंढते उसकी कार के पास आकर खड़ी हो गई, ये बोलते हुए कि आखिर तुम मेरा इंटरव्यू कैंसिल कैसे करा सकते हो। लेकिन जब जैसी उसने देखा कि जुनहो यहाँ बेहोश पड़ा है, इसलिए देख वो घबरा गई और जल्दी से उसे चेक करने लगी, मगर तभी नोटिस करती है कि नीचे एक इंजेक्शन पड़ा है, जैसे इसी से जुनहो को बेहोश किया गया हो। और फिर तभी किसी अननोन पर्सन ने उसे भी इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर डाला एंड देन वो पर्सन इन दोनों का सामान कार से फेंक कर इन्हें अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद अब दिखाया गया कि टाई अब इस जगह आया और जब खड़े होकर जुनहो के आने का वेट कर ही रहा था कि तभी मिन्हो अपने भाई को ढूंढते हुए पुलिस के साथ यहाँ आ गया एंड देन डायरेक्ट टाई को पकड़ पूछने लगा कि बताओ मेरा भाई कहाँ है। लेकिन अब क्योंकि टाई को तो खुद इस बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए वो क्या ही बताता कि तभी मैनेजर भागता हुआ आया रीता का बैग लेके, ये बताकर कि मुझे ये वहाँ से मिला है जहाँ हमारी कार पार्क थी। तो ये सुन बैग की तलाशी की गई, जिससे पता चला कि ये बैग रीता का है, इसका मतलब वो भी जुनहो के साथ ही है। और वहीं दूसरी तरफ हम किडनैपिंग प्लेस देखते हैं जहां रीता और डोहा दोनों किडनैप हैं कि तभी रीता जाग गई और फिर सारी सिचुएशन समझने के बाद पहले अपने हाथ खोलती है और फिर इन लोगों से फाइट करने के लिए तैयार हो गई। सभी किडनैपर्स को लगने लग जाता है कि ये तो एक लड़की है, हमें क्या ही मार पाएगी, बट रीता अपनी गुड फाइटिंग स्किल से इन सभी को अच्छा सबक सिखा देती है। यानी यहाँ रीता ने काफ़ी बहादुरी से इन सभी का सामना किया, पर जब जैसी उसके फेस पर डस्ट फेंकी गई तो तब वो सही से देख नहीं पाई, जिस वजह से एक पर्सन उसे धक्का मारकर ऊपर से नीचे वाले फ्लोर पे गिरा देता है। तो तब वो बेहोश हो गई। और वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने जुनहो की लोकेशन का पता लगा लिया, इसलिए अब ये सभी वहां जाने लगे। मगर तभी किडनैपर्स की एक और गैंग यहाँ आई, जिन्होंने साफ बता दिया कि हम तो यहाँ मिस्टर टाई के बुलाने पर आए हैं
यानी इनको हमसे सुपरस्टार जुनहो को किडनैप कराना था। तो ये सुन सभी लोग सरप्राइज रह गए, जबकि टाई मना करने लगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। यानी अब वो एक्टिंग कर रहा था, बाकी उसका भी इरादा जुनहो को किडनैप कराने का ही था। तो तब इसलिए पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया और फिर अब हमें वो पर्सन दिखाया गया जिसने एक्चुअल में जुनहो को किडनैप कराया है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही होमलेस मैन है जिसे हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। किडनैपर बताता है कि जब हम जुनहो को लाए तो तब एक लड़की वहां आ गई थी, इसलिए हमने उसे भी किडनैप कर लिया, जिसका नाम फायर फाइटर रीता है। तो तब वो आदमी बोला कि कोई नहीं, इन दोनों को ही जान से मार डालो, और फिर तभी उसने कॉल कट कर दी। किडनैपर कहता है कि इतने पैसे तो इसने हमें दिए नहीं जो ये हमसे मर्डर करा रहा है। लेकिन जब जैसी वो रीता के पास उसे सबक सिखाने आया, क्योंकि रीता ने इन सभी की पिटाई जो की थी, तो तब यहाँ एंट्री हुई डोहा की, जो कि उठ चुका है। इसलिए बोला कि उस लड़की से दूर हो जाओ अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो। पर जब उसकी किसी ने नहीं सुनी तो तब यहाँ वो इन सभी को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह मारने लगा, क्योंकि वो अपने टाइम का बेस्ट फाइटर जो है। इसलिए जब किडनैपर्स के लीडर ने रीता की नेक पर चाकू रख दिया जिससे खून निकलने लगा, तो तब डोहा को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि वो उसका बहुत ही ज्यादा बुरी तरह गला भींचता है, ये पूछते हुए कि आखिर तुमसे किसने ये सब करने को बोला था। लीडर बताता है कि हमें पता नहीं कि वो आदमी कौन था, बस दिखने में होमलेस था, पर उसने हमें बड़ी रकम दी थी ये सब करने के लिए। तुम चाहो तो उसका नंबर मेरे मोबाइल से ले सकते हो। और फिर तभी मोबाइल नीचे फेंक देता है। बट डोहा भी डोहा है, जो कि बिल्कुल रहम नहीं करता, बल्कि उस लीडर की अधमरी हालत कर देता है काफी बुरी तरह मार मार के। और फिर रीता को काफी प्यार से देखते हुए बोलने लगा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें ऐसे ही किसी और के हाथों कभी नहीं मरने दूंगा, क्योंकि तुम अब भी सिर्फ मेरी हो, जिसे सिर्फ मैं ही जान से मार सकता हूँ। कि तभी बाहर दिखाया गया कि पुलिस यहाँ आ चुकी है, तो वहीं रीता को भी होश आ गया, लेकिन अब डोहा उसके पास नहीं था। फिर जब जैसे पुलिस आई तो ये पूरा नज़ारा देख सरप्राइज रह गई कि क्या सच में एक लड़की ने इतने सारे लोगों को मार गिराया। अब ये सीन यहीं कट हुआ एंड दिखाया गया कि रीता पुलिस स्टेशन में है, जहाँ वो खुद हैरान थी कि क्या सच में मैंने इन सभी को मारा एंड जुनहो कहाँ है। तो तब पुलिस ने बताया कि वो हॉस्पिटल में है, यानी वो हमें बेहोश हालत में मिला था, लेकिन अब क्योंकि तुमने किडनैपर्स को कुछ ज़्यादा ही बुरी तरह मारा है, स्पेशली उनके लीडर को जो कि मरते मरते बचा है, जबकि तुम्हें उनके मुकाबले सिर्फ 1-2 ही चोट आई है। इसलिए कुछ का कहना है कि क्या पता ये सब तुम्हारी ही प्लानिंग थी, जिस वजह से अब तुम्हें एज ए सस्पेक्ट हमारे बुलाने पर यहाँ आते रहना होगा। तो ये सुन रीता उदास हुई। और वहीं हम देखते हैं कि डोहा न्यूज़ देख रहा है कि कैसे उसकी किडनैपिंग वाली बात सब जगह फैल चुकी है एंड साथ ही एक्टर टाई भी अरेस्ट हो चुका है। तो तब यहाँ उससे मिलने मिन्हो आया, ये बोलते हुए कि तुम फिक्र मत करो, अब तुम सेफ हो। एंड मुझे पुलिस से पता चला है कि जब वैन पानी में गिरी थी तो तब वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि किसी ने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। तो ये सुन डोहा सरप्राइज हो गया। और फिर जब जैसे उसने जुनहो की मेमोरीज याद की तो तब उसे पता चला कि उस दिन पीछे से किसी ने जुनहो को इंजेक्शन मारा था, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गया था। इसका मतलब कोई तो है जो कि शुरू से जुनहो को जान से मारना चाह रहा है। फाइनली रीता वापस घर पहुंची, जिसको उसकी फ्रेंड ने संभाला। और जब पूछा कि तुमने आखिर कैसे इतने लोगों से फाइट कर ली थी, तो तब रीता कहती है कि हाँ ये बात सच है कि मैंने फाइटिंग की थी, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने उन्हें इतना नहीं मारा था कि उनकी अधमरी हालत हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ डोहा उसी प्लेस पहुंचा जहां से होमलेस मैन ने किडनैपर से बात की थी, क्योंकि डोहा ने किडनैपर लीडर के पास से यहाँ का नंबर ले लिया था। और फिर तभी मैनेजर सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकलवा के लाया, जिससे इन्हें उस टाइम की फुटेज मिल गई जब होमलेस मैन ने यहाँ आकर बात की थी। इसलिए ये सब देखने के बाद डोहा कहने लगा कि अब मुझे इस सब के बारे में पता लगाना ही होगा, क्योंकि इस आदमी ने मेरे अलावा रीता को भी जान से मारने का ऑर्डर दिया था, जो कि कोई छोटी बात नहीं। नेक्स्ट सीन में हमें वही होमलेस आदमी दिखाया गया जो कि काफी बुरी तरह डरते हुए भाग रहा है, जिसे बार बार यही आवाजें सुनाई दे रही थी कि मार डालो उन दोनों को। इसलिए यहाँ यह आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुआ। इसका मतलब कोई आत्मा है जो कि होमलेस मैन से ये सब करवाती आ रही है। और अब जब वो मना कर रहा है उस स्पिरिट के ऑर्डर्स फॉलो करने से, तो तब उस स्पिरिट ने होमलेस मैन को ऊपर से नीचे फेंक कर जान से मार डाला। यानी अब ये मर चुका है। कि तभी हमें उस स्पिरिट की परछाई दिखाई गई जो कि होमलेस मैन की बॉडी में घुस गई, ठीक उसी तरह जैसे डोहा जुनहो की बॉडी में घुसा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वही होमलेस मैन जिसकी बॉडी में अब कोई और है,
वो कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा था तो तब वो डोहा को देख मुस्कुराने लगा, जैसे उसकी डोहा से दुश्मनी हो। एक्चुअली ये स्प्रिट भी 1500 साल पुरानी है जो कि बदला लेने आई है, बट ये स्प्रिट आखिर है किसकी वो अभी बताया नहीं गया। पर बस अब से हम इन्हें इनके नाम से पुकारेंगे, जो कि होमलेस मैन का था, यानी मिस्टर सियोक, जो कि हमारे इस ड्रामा की मेन विलन रहने वाले हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि रीता जब जैसी सोकर उठी तो उसे उसकी फ्रेंड ने न्यूज़ दिखाई। एक्चुअली वो वीडियो वायरल हो चुकी है जब रीता ने जुनहो का हाथ मोड़ा था, जिसे किसी ने छुप कर रिकॉर्ड कर लिया था। इसलिए जुनहो के सभी फैंस रीता के अगेंस्ट हो गए और मांग करने लगे कि रीता को सज़ा दी जाए, क्योंकि अब सभी को लग रहा है कि जुनहो की किडनैपिंग भी इसी ने करवाई होगी। इसलिए फायर एजेंसी की अर्जेंट मीटिंग बिठाई जाती है, जहां जब जैसी रीता से पूछा गया कि क्या वाकई में इस वीडियो में आप हो एंड क्या आपने सच में मिस्टर जुनहो का हाथ मोड़ा था, तो तब रीता बोलती है कि हाँ, बट इसके पीछे एक रीज़न है, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते, बल्कि पूरे 3 मंथ्स के लिए उसे जॉब से हटा देते हैं, जिस चीज़ का नोटिस बोर्ड पे भी लगा दिया गया। इसलिए रीता के सभी फ्रेंड्स को रीता के लिए काफ़ी बुरा लगा कि तभी रीता के मोबाइल पर नॉन स्टॉप मीडिया वालों के मैसेज आने लग जाते हैं। तो तब इन सभी चीज़ों से परेशान होकर उसने अपना मोबाइल बंद करके रख दिया। और वहीं हम मिन्हो को देखते हैं, जिसको उसका लॉयर बता रहा है कि सभी किडनैपर्स ने होश में आने के बाद जुनहो का नाम लिया है कि उन्हें जुनहो ने मारा था। तो तब मिन्हो कहने लगा कि मेरा कमज़ोर सा भाई कभी इतने लोगों को मार नहीं सकता, उन किडनैपर्स को पैसे चाहिए होंगे, इसलिए तभी वो ये सब कर रहे हैं। इसलिए आप जाइए और पैसे देकर उन सभी का मुंह बंद कराइए, क्योंकि मैं अपने भाई की रेपुटेशन पर कोई भी झूठा दाग नहीं लगने दे सकता। और फिर जब जैसे अपने भाई से मिलने हॉस्पिटल आया तो तब यहाँ डोहा ने रिक्वेस्ट की कि कैसे भी करके रीता को मेरी बॉडीगार्ड बनवाओ, क्योंकि आपने देखा ना कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। तो तब मिन्हो ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसके भाई जुनहो के पीछे अननोन किलर्स पड़े हैं जो कि रीता को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सुन डोहा मिन्हो को गले लगा लेता है, ये कहकर कि अब बस यही मेरी लास्ट विश है, जिसे क्या आप अपने छोटे भाई के लिए पूरा तक नहीं कर सकते। तो तब मिन्हो धीरे धीरे अपने भाई की बातों में आने लगा। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 4 यहीं पर एंड हो जाता है।